नमस्ते फ्रेंड्स, पुरानी सीरीज को फेक मत दीजिए क्योंकि मैं लाई हूँ सीडी व्यूज का पार्ट 2 3 आइडियाज के साथ जो आपके डेली लाइफ में काफी काम आएंगे। तीनों आइडियाज बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करती हूँ फर्स्ट DIY आइडिया। सबसे पहले मैं दो पुरानी सीरीज को सेमी सर्कल शेप में काट रही हूँ। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि मैंने सीडी को एग्जैक्ट सेंटर से काट नहीं किया है। अब मैं दो कार्डबोर्ड पीसेस काट करूंगी बिल्कुल उन्हीं मेजरमेंट में जिससे अभी हमने सीरीज काट की है। साइज को अच्छे से मैच करना जरूरी है ताकि फिनिशिंग परफेक्ट आए। अब मैंने 4 फैब्रिक पीसेस काट किए हैं, 2 सीरीज और 2 कार्डबोर्ड पीसेस को कवर करने के लिए। इन्हें अच्छे से ग्लू की मदद से चिपकाऊंगी ताकि सभी पीसेस नीटली कवर हो जाए। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सर्कल और सेमी सर्कल पर फैब्रिक को पेस्ट करने से पहले साइड में थोड़ा थोड़ा काट करना पड़ता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। कपड़े के किनारे छोटी छोटी काट्स में काट कर रही हूँ ताकि इजीली फोल्ड हो जाए और नीट फिनिश मिले। इससे चिपकाते वक्त कोई फोल्ड्स या रिंकल्स नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने सभी फैब्रिक पीसेस को सीरीज और कार्डबोर्ड पर अच्छे से चिपका दिया है। अब मैं दोनों सीरीज को उनके मैचिंग कार्डबोर्ड पीसेस के साथ अच्छे से चिपका रही हूँ। ध्यान रहे कि अलाइनमेंट सही रहे ताकि दोनों पीसेस एकदम नीटली चिपके और शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब मैं सेमी सर्कल के आउटर एज का मेजरमेंट ले रही हूँ, यानी इसका पेरीमीटर। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं एक कार्डबोर्ड स्ट्रिप काट करूंगी। मैंने जो कार्डबोर्ड स्ट्रिप काट की है उसमें अब हल्की हल्की काट मार्क्स लगाऊंगी। ये काट्स पूरी डेप्थ तक नहीं होंगे, सिर्फ इतना कि कार्डबोर्ड इजीली बेंड हो सके। अब मैं इस कार्डबोर्ड स्ट्रिप को भी सेम फैब्रिक से कवर कर लूंगी। अब मैं इस फैब्रिक कवर कार्डबोर्ड स्ट्रिप को सीरीज के आउटर एज पर चिपका रही हूँ। काट मार्क्स की वजह से स्ट्रिप इजीली बेंड हो रही है और सेमी सर्कल के अराउंड अच्छे से फिट हो रही है। ग्लू से अच्छे से प्रेस करके चिपकाऊंगी ताकि स्ट्रॉन्ग होल्ड मिले और शेप एकदम परफेक्ट बने। अब मैं एक और फैब्रिक कवर कार्डबोर्ड स्ट्रिप ले रही हूँ जिसे मैं सीडी के बेस में चिपकाऊंगी। इस स्ट्रिप को भी अच्छे से ग्लू लगाकर प्रेस करूंगी ताकि स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिले और ओवरऑल फिनिश भी नीट दिखे। अब मैं दूसरे सेमी सर्कल शेप सीडी के एज पर एक व्हाइट लेस चिपका रही हूँ। ये लेस एक एलिगेंट लुक देगा और डिजाइन को भी अट्रैक्टिव बनाएगा। लेस को एज के अराउंड ध्यान से चिपकाऊंगी ताकि फिनिशिंग एकदम क्लीन और प्रोफेशनल लगे। अब मैं जॉइंट्स के अराउंड सिल्वर गोटा पट्टी चिपका रही हूँ ताकि सभी ग्लू मार्क्स और एजेस नीटली कवर हो जाए। यहाँ मैं 2 फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड पीसेस ले रही हूँ जिसे मैंने उनकी आउटर लेयर हटाकर फ्लेक्सिबल बना लिया है। अब इन दोनों पीसेस को भी मैं फैब्रिक से अच्छे से कवर करूंगी। अब मैं इन दोनों फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड पीसेस को जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं केयरफुली चिपका रही हूँ ताकि एक बॉक्स शेप बन जाए। ये पीसेस कवर को फ्लिप करने में हेल्प करेंगे और एक स्क्रू की तरह काम करेंगे। ग्लू से अच्छे से प्रेस करूंगी ताकि शेप मेंटेन रहे और DIY की ओवरऑल लुक भी क्लीन आए। दोनों पीसेस को प्रेस करने के बाद इसने तो एक पूरा बॉक्स का ही शेप ले लिया। वाओ! अब मैं लीड पर एक मैक्रेमे थ्रेड चिपकाऊंगी जो एक लूप की तरह काम करेगा और एक लार्ज साइज बीड बॉक्स के बाहर चिपका रही हूँ ताकि थ्रेड का लूप उस बीड में लॉक हो जाए। ये एक सिंपल और स्मार्ट लॉकिंग आइडिया है जो बॉक्स को स्टाइलिश बनाता है। लास्ट में मैं मैक्रेमे थ्रेड के एजेस को कवर करने के लिए एक छोटा फ्लावर चिपका दूंगी। तो ये था मेरा पहला DIY आइडिया, एक पुरानी सीडी से बना स्टाइलिश एंड यूजफुल बॉक्स जो गिफ्टिंग या स्टोरेज दोनों के लिए परफेक्ट है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बॉक्स में आप क्या क्या रख सकते हैं। इसमें आप लोग रबर बैंड, ज्वेलरी, बटन्स, क्लिप्स या छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, है ना आपका ये काम का आइडिया। अगर आपको पहला आइडिया पसंद आया हो तो चलिए सेकेंड आइडिया शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 सीडी से 2 सेमी सर्कल पीसेस काट लिए हैं। अब मैं तीसरी सीडी से एक लगभग रेक्टेंगुलर शेप काट करूंगी जो हमारे डिजाइन का बेस पार्ट बनेगा। अब मैं सीडी के बीच का राउंड होल को कवर करने के लिए एम सील का यूज कर रही हूँ। आप लोग इसकी जगह वॉल पुट्टी या मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं सेमी सर्कुलर शेप वाली सीडी को रेक्टेंगुलर शेप वाली सीडी पर एम सील की हेल्प से फिक्स करूंगी। इससे स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनेगा और शेप भी अच्छे से होल्ड होगा। एम सील पूरी तरह से ड्राई होने के बाद मैं इसमें व्हाइट एक्रिलिक कलर से पेंट करूंगी। यहाँ मुझे स्मूथ फिनिश के लिए 3 कोट्स पेंट लगाने पड़े।
परफेक्ट फिनिश के लिए मैं इसके अंदर की साइड को भी पेंट करूंगी ताकि ओवरऑल लुक क्लीन और नीट आए। व्हाइट पेंट अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं डिकम्पोज नैपकिन से कुछ फ्लावर डिजाइन कट करूंगी जो हम पेंटिंग के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब मैं कट किए हुए फ्लावर्स को फेविकॉल और पानी के मिक्सचर की हेल्प से केयरफुली पेस्ट करूंगी। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे और अच्छे DIY आइडियाज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने दोनों साइज पर फ्लावर्स को अच्छी तरह से पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख दूंगी। देखिए, अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। एक परफेक्ट फिनिश के लिए अब मैं इसमें वार्निश अप्लाई करूंगी। तो ये रहा मेरा दूसरा DIY जो एक ब्यूटीफुल टिश्यू होल्डर है। सिंपल सीरीज से इतना यूजफुल पीस बनाना काफी सेटिस्फाइंग है। तो है ना ये भी आपके लिए एक यूजफुल आइडिया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो चलिए आप तीसरी आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड DIY के लिए मैं यहाँ 4 सीरीज ले रही हूँ और इन्हें मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर लूंगी। पेंट ड्राई होने के बाद मैंने इन चारों सीरीज पर चॉक पेंसिल की हेल्प से H, O, M और E लेटर्स लिख लिया है। अब मैं इन लेटर्स के ऊपर फेविकॉल की मदद से मोल्डेड क्ले की पतली स्ट्राइप्स पेस्ट करूंगी ताकि लेटर्स को एक 3D लुक मिले। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट्स को कटिंग टूल से केयरफुली कट करूंगी और उन्हें अच्छे से शेप दूंगी ताकि डिजाइन नीट और परफेक्ट लगे। इसी तरह मैंने सभी लेटर्स H, O, M and E को मोल्डेड क्ले से लिख लिए हैं। अब मैं CD के बीच के होल को ब्लैक चार्ट पेपर से कवर करूंगी जो मैंने पहले इग्नोर किया था। अब मैं इन मोल्डेड क्ले से बने लेटर्स को गोल्डन एनामेल पेन से पेंट करूंगी। इससे लेटर्स एकदम शाइन करेगा और ब्लैक बैकग्राउंड पर और भी ज्यादा उभर के आएगा। यहाँ पर मैं एक्रिलिक पेन की जगह एनामेल पेन का यूज कर रही हूँ। अब मैं सीरीज के बॉर्डर्स पर छोटी छोटी मिरर पेस्ट करूंगी ताकि एक डेकोरेटिव और आई कैचिंग लुक मिले। ये सिंपल सीरीज अब काफी स्टाइलिश लगने लगी है। जब ग्लू कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब मैं इन सीरीज को एक कार्डबोर्ड स्ट्रिप पर वर्टिकल लाइन में स्टिक करूंगी। इससे एक ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग का शेप मिलेगा। सीरीज को कार्डबोर्ड स्ट्रिप पर फिक्स करने के बाद मैं स्ट्रिप के बैक साइड में एक सिल्वर गोटा पट्टी पेस्ट करूंगी ताकि इसे इजीली वॉल पर हैंग किया जा सके। ये है मेरा थर्ड DIY का फाइनल लुक। तो ये थे मेरे 3 अमेजिंग CD रीयूज DIYs, सिंपल, स्टाइलिश और डे टू यूज के लिए काफी यूजफुल। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो में। तब तक कीप क्राफ्टिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।